मेरा कहने का मुराद ये है कि कुछ ना कुछ आप बैकअप प्लान पे रखें अपने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सारे खुशबाश फटफाट होंगे। मौसम चेक करें आप, बाकी छोड़ें। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ आजकल। बारिश काफ़ी दिनों से नहीं हो रही और ठंड है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, इंजॉयबल मौसम है। खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि अक्सर बच्चे जो है ना वो सवाल पूछते रहते हैं कि भाई हमें बताया जाए कि बेल्जियम के अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेल्जियम में ब्लॉक अकाउंट है, फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है तो ऑलमोस्ट 50 लाख का ख़र्चा पहुँच चुका है अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है। तो ये बड़ी एक ना ख़तरे वाली बात होती है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो अब लोग पूछते हैं कि भाई हमें बताया जाए कौन से मुल्क में हम जाएँ ना। आपको ये कंसिडर भी करना होता है कि भाई वीज़े की क्या रेपुटेशन जा रही है। हमारे मुल्क में बहुत सारे कंट्री से वीज़ा भी नहीं मिलता बच्चों को, जो कि एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हम वो चीज़ भी नोटिस करेंगे कि वीज़े का क्या सीन है। तो बेल्जियम के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ वीज़े का तो ऑब्वियसली इतना कोई प्रॉब्लम बनता नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा नहीं होते और उसके अलावा आप एक सिक्योरिटी भी सबमिट करवा रहे होते हैं ब्लॉक अकाउंट के तौर पे। तो ये एक बड़ी एक ना अश्योरिटी दे देती है कि आप यहाँ से यहाँ के पीछे होंगे नहीं। तो मेरे भाइयों, दुनिया बहुत बड़ी है, 206 मुल्क हैं दुनिया में। तो अगर आप ये बात करेंगे ना कि और कोई जगह नहीं रहेगी, सिर्फ जर्मनी और बेल्जियम और इटली रह गए हैं बस पूरी दुनिया में, तो मेरे ख़्याल में आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। और जो बच्चे सिर्फ एक ही मुल्क के पीछे बैठे रहते हैं ना कि भाई हमने इसी जगह पे जाना है, वो भी मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे दोस्तों का मुझे पता है कि 2-2 3-3 साल से लगे हैं, किसी को अमेरिका जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन कुछ सीन बन नहीं रहा उनका ना, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री जो कि पिछले 1-2 साल से चल रही है। तो देखें, बात यह है कि एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले, कि जहाँ पर भी आपने जाना है अल्टीमेट गोल आपका जो मर्ज़ी भी आप रखें, लेकिन उसके साथ साथ कोई बैकअप पॉइंट भी रखें कि भाई अगर हमारा यहाँ पे सिनेरियो नहीं बनता तो उसके बाद हमारी क्या सिचुएशन बनेगी, हम कहाँ जा सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जर्मनी जाना चाहते हैं, देखें जर्मनी जाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अब बच्चे इतने ज़्यादा हो गए कि वीज़ा बहुत लेट मिलता है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हंगरी चले जाते हैं, जो बेल्जियम आ जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं आगे जर्मनी की तरफ। बहुत आसानी से यहाँ से आप तो आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप यूरोप का कोई मुल्क भी पकड़ लें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को ज़्यादातर को जर्मनी जाना होता है तो आप वहाँ पर चले जाएँ और वहाँ से जाके आप अप्लाई करें किसी भी यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में एडमिशन लें, वहाँ से वीज़ा बैठ के अप्लाई करें, वहाँ से अपॉइंटमेंट लें, बहुत आसानी से आपको अपॉइंटमेंट वहाँ से मिल जाता है। तो उसके अलावा अगर बात करें कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारे मुल्क आ जाते हैं यूरोप के जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 5-6 मुल्क तो ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ नहीं, लेकिन वो भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, बच्चे कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं लिथुआनिया की, लेकिन वहाँ पे आपको टर्की से या दुबई से या फिर अज़रबैजान से दूसरे मुल्क से जाके जहाँ पे उनकी एम्बेसी है वहाँ से अप्लाई करना पड़ता है अपने वीज़ा इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगली बात करेंगे हम लातविया की। तो लातविया भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत ज़्यादा इन नहीं है अभी मार्केट में। उसकी वजह ये है कि जो उसके साथ लिथुआनिया आ जाता है, एस्टोनिया आ जाता है, वहाँ बच्चे अप्लाई करते हैं। एस्टोनिया से ज़्यादा, एस्टोनिया भी एक मुल्क है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी उनकी फ़ीसें होती हैं, लेकिन वहाँ पे अभी बच्चे ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में इन नहीं है। तो मुझे लगता है आपको एक गो दे देना चाहिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस इन सारे मुल्कों की बात करेंगे अपने आने वाली सीरीज़ के अंदर। एडमिशन इन सारों मुल्कों के ऑलमोस्ट ओपन है, तो मुझे लगता है आप इनमें अभी अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करेंगे हम ऐसे मुल्क की कि जो मेरा बहुत फेवरेट मुल्क है, लेकिन इस मुल्क का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वीज़ा थोड़ा सा, वीज़े की बात करूँ, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि लीगलाइजेशन का प्रोसेस है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का थोड़ा सा प्रोसेस है, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। मुल्क है जी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक बड़ा वंडरफुल, बड़ा हाई रैंक्ड मुल्क है यूरोप का। अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि अब तक ऑस्ट्रिया की रिच हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। तो यूनिवर्सिटीज़ से तो आपको कोई इतना प्रॉब्लम मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको भी आप गो दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप बैकअप पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ रखें, लाजमी रखें। अच्छा जी, अगली बात करेंगे, ये तो हो गए ना चंद यूरोप के मुल्क की बात हमने किया।
और भी बहुत सारे, लेकिन अब सबको तो कवर करेंगे नहीं, सबका एक एक करके नाम मैं तो लूँगा नहीं। अच्छा, ये मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते, ये सस्ते मुल्क मैंने आपको बताए हैं। अगर महंगे मुल्क के हवाले से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि जिन बच्चों का अल्टीमेट गोल होता है बाहर ही जाना है हमने, तो देखिए यूरोप के अलावा भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन वो अब पर्सनल अपनी एक हर इंसान की अपनी एक डिमांड होती है, हर इंसान का अपना एक माइंडसेट होता है कि हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे नहीं जाना। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका माइंडसेट कहाँ जाने का। तो चूँकि हम यूरोप हैं तो यूरोप के हवाले से वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ का जिक्र करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर इन मुल्कों में आप आ जाते हैं ना, इनमें से किसी मुल्क में भी आ जाते हैं, तो बहुत सारे मैंने ऐसे दोस्त खुद देखे हैं, बहुत सारे लड़के हैं कि जो कि इन मुल्कों में आते हैं और वहाँ से आके फिर आगे उनका जो प्लानिंग होती है, किसी ने अगर फ़िनलैंड जाना है तो वहाँ से फ़िनलैंड का प्लान बना लेते हैं कुछ पैसे कमा के, क्योंकि ऑब्वियसली फ़िनलैंड इज़ एन एक्सपेंसिव प्लेस। किसी ने जर्मनी जाना है तो कुछ ब्लॉक अकाउंट के पैसे इकट्ठे करके जर्मनी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो इस वीडियो का मकसद एक ही है कि आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना। तो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर बहुत ज़रूरी होती है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, वो आप करवा लें। आइल्स बहुत ज़रूरी होता है, आइल्स इन लोग करते, पता नहीं आइल्स से क्यों भागते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती। आइल्स कर लें, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होगी तो आपके लिए आसानी बन जाती है यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने में। और उसके बाद वीज़े में ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये चीज़ें सबमिट करवानी ही करवानी है आपने। तो मुझे लगता है कि जो मैंने 4-5 मुल्क का आपको जिक्र किया इस वक्त, इसमें से किसी भी एक मुल्क या 2 मुल्कों की आप लिस्ट बना लें, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करें और उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। और जो ही आपको जहाँ से भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, आप फर्दर उसको आगे लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिथुआनिया के करते हैं तो लिथुआनिया का प्रोसेस जो है थोड़ा सा, मैंने बताया, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद आपको किसी और कंट्री का वीज़ा लेना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से जाके अप्लाई। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, कि थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है आपका। तो उसके साथ साथ आपको और कंट्रीज़ भी देखने पड़ते हैं। मतलब मेरा कहने का मुराद ये है कि कुछ ना कुछ आप बैकअप प्लान पे रखें अपने। अगर आप जर्मनी में अप्लाई करें, जर्मनी में करें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, आने वाला वक्त जो ऐसा आ रहा है कि हर मुल्क में अब इधर भी इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, बेल्जियम की बात करें तो जहाँ पे 1000-1500 फ़ीस होती थी पिछले साल तक, इस साल से 7000 8000, यानी ये हर यूनिवर्सिटीज़ की रेगुलर फ़ीस हमने बढ़ा के कर दी। मतलब आप उधर से इमेजिन कर सकते हैं कि एक 12,000 का ब्लॉक काउंट देना, उसके बाद 6-7 हज़ार आपको फ़ीस देनी पड़े साल की, तो कितना एक जो है ना वो एक मुश्किल हो जाता है। यानी ये लोग, इन लोगों के लिए भी अब मसले बन रहे हैं। तो जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, आप वेट मत करें किसी भी चीज़ का, प्रोसेस को शुरू करें, अप्लाई करना शुरू करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की वीडियो में प्रोसेस में या किसी कंट्री के बारे में हेल्प चाहिए, कोई जेनेरिक क्वेश्चन है आपका कि भाई कौन सी प्लेस जो है मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मुझे फ़िट लगती है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दी। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, फेसबुक पे मैसेज करें, तो कोशिश करेंगे ऐसे ही हम कंपैरिजन वीडियो की आगे बातें करेंगे आने वाली वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें।